अब इंडिया का इतने बड़े टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो जाना और पाकिस्तान का ये परफॉर्मेंस देना, आगे हमारा मोस्ट प्रॉब्ली सेमीफाइनल और फाइनल किससे पड़ सकता है इंशाल्लाह, उस सारी पॉसिबिलिटी पे हम बात करते हैं। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, क्या हाल है आपका? बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे वैसे आजकल तो आप, ना सिर्फ मैचेस लेकिन मैचेस के ऊपर तबसरे भी। वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट इंडिया एज वेल, लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच की भी। इससे पहले भी पिछले घंटे में इंजी भाई से भी हम बात कर रहे थे, Are we in the best position possible? Do we need to make any changes? या फिर आपको लगता है ये वो सेटिंग है जिसका हमें इंतजार था और वो हो गई? देखिए, जब हमारी क्रिकेट टीम या क्रिकेट के अंदर ये होता है कि रिदम बनता है और रिदम बना हुआ है पाकिस्तान टीम का। मगर मैं आप कह रहे थे ना, आपको तबसरे कर रहे होंगे, मैं तबसरे तो कर रहा हूँ और साथ में मैं सबक सीख रहा हूँ। सबक सीख रहा हूँ कि मगरूर नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी जो ये होता है ना आपके अंदर, जिसको कहते हैं तकब्बुर, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इंसान को बहुत हम्बल होना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए। खैर एनीवे, ये तो हम बाद में भी बात करेंगे। मगर पाकिस्तान की टीम देखें, जो क्रिकेट के अंदर हम कहते हैं कि रिदम और हो जाए और रिदम बन जाए, तो इस वक्त पाकिस्तान टीम का ज़बरदस्त किस्म का रिदम बना हुआ है। हर चीज़ परफेक्ट है। इससे बेहतर मुझे कोई चीज़ और नज़र नहीं आ रही। आज लोग कह रहे हैं कि जी हफीज़ को ड्रॉप कर दें। हफीज़ इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, वो बॉलिंग भी करते हैं, उनका एक तजुर्बा है। तो अभी हमें चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। अगर हमने टच किया और खुदा ना करे 19-20 कोई चीज़ होती है तो सारा ब्लेम उस पर आ जाएगा जो उसने ये। अच्छा, हसन की फॉर्म पे भी जरा सवालात थे। एक ओवर में जो उन्होंने 21 रन खा लिए थे और देखो अब्दुल्ला, क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर कभी आपको मार पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है। बेन स्टोक्स को एक ओवर में 4 छक्के लगे, मगर उसके बाद वो दूसरी वर्ल्ड कप के अंदर वो मैन ऑफ द सीरीज भी हो जाते हैं। तो इस किस्म की चीजें होती हैं क्रिकेट में, लोगों को मार पड़ती है। मगर हसन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, हमारी क्रिकेट टीम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है कि कोई बाहर कोई वकार यूनुस या शोएब अख्तर बैठा हुआ है जिसको आप लाकर खिला देंगे। वहाँ से एक लड़का है मोहम्मद वसीम बैठा हुआ, जो कि भी बहुत जूनियर है। तो हसन का जो है थोड़ा सा रिदम आना है। मैं ये जरूर स्ट्रेटेजी में चेंज करूँ। मेरी एडवाइस होगी कि भाई कोचेज और कप्तान मिलकर ये कोशिश करें कि उसको आखिरी में ना लेके आए, उसको बीच के अंदर आके करवा दें ताकि उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो ना पड़े, और उसको कॉन्फिडेंस दें। ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बड़ा लाइवली बंदा है, पूरी टीम को उठा के रखा है। वो टीम के अंदर एक तरीके से वो एनर्जी है, वो लाता है एनर्जी। तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको टच करें। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। हम तो वर्ल्ड कप से पहले उसको वर्ल्ड का नंबर 2, मतलब है कि पाकिस्तान के जो 4 लड़के पक्के थे नहीं, तो हफीज का नंबर भी बेसिक भाई हम ऊपर कर सकते हैं क्या? प्रोफेसर का नंबर, हफीज साहब का नंबर, प्रोफेसर हफीज का नंबर हम क्या ऊपर कर सकते हैं? वन डाउन इसलिए फकर को आना जरूरी है कि एक लेफ्ट हैंडर होना जरूरी होता है। बीच में जब एक लेफ्ट हैंडर आता है, उसको जो है जो बॉलर, जो ऑपोजिट साइड की बॉलिंग होती है, उसको अपनी लेंथ और लाइन डिफरेंट करनी पड़ती है। लेफ्ट से इधर जाना पड़ता है, राइट से इधर, तो उनको उसका भी वहाँ होना जरूरी है। हफीज को आप छोड़ दें, उसका एक एक्सपीरियंस है, वो एक बॉलिंग की यूटिलिटी है उसकी। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है इस वक्त। आखिरी उसका वर्ल्ड कप है। आप बीच में अगर सपोज करें आप उसको ले आते हैं, हैदर अली को वो फेल हो जाता है, तो फिर सारी चीजें ब्लेम जो है ना उधर चला जाएगा। जस्ट कूलली एंड कामली हमें जो है ना इन चीजों को हैंडल करना है। टीम का एक रिदम बना है। मैं फिर कहूंगा ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि जो 2 मैच हल्के हैं उसमें आप, मगर वो हम नहीं कर सकेंगे। हम सोच लेकर आते हैं वहां से ऑस्ट्रेलिया से, मगर हम खुद ऑस्ट्रेलियंस नहीं है। वो तो रोटेशन अच्छा सिकंदर, आप बार बार ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं कि कूलली, कामली, और बड़ी जी हमारा कॉन्फिडेंस है, हमें हम्बल होना चाहिए, बड़े जबरदस्त लर्निंग्स फ्रॉम सो फार जितने हमारे मैचेस हुए हैं। लेकिन ये भी तो तभी होता है जो हमारी रनिंग रही है, पहला मैच जीते, दूसरा जीते, तीसरा जीते, ये ऑटोमेटिकली चीजें तभी आ जाती हैं व्हेन यू आर विनिंग। When you are not winning, तो ये सारी कूल रहना, काम रहना, प्रेशर में आ जाते हैं। मतलब it goes with the flow when you are winning. When you are not winning, तो ये सब कुछ करना मुश्किल है। नहीं, मुश्किल हो जाता है। भारत की हालत देखें ना क्या हो गई है। मतलब है कि कल तो लग रहा था उनका बल्ला ही नहीं चल रहा, फ्रीज हो गए। कोई टाइमिंग नहीं हो रही थी, उनके बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही थी उनको। मतलब अजीब सी कैफियत हो गई थी। लगता था विराट कोहली बेचारा कप्तानी करना भूल गया कि भाई आपके पास 110 रन है, आप स्लिपें लगाएं,
आउट करने की कोशिश करें, पहले और दूसरे या तीसरे ओवर में स्लिप ही नहीं लगी हुई थी। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। नर्व्स जरा हिले हुए लग रहे। आपको लगता है कि इंडियन टीम परफॉर्मेंस से ज्यादा प्रेशर में आई और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? बिल्कुल, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपको वॉक ओवर दे देंगे, हम जाके पाकिस्तान टीम को क्रिकेट से खेलना सिखाएंगे, और इस किस्म की हरकतें होती हैं जिस तरह के उनके मुल्क का रवैया है, वो तो मैं हैरान रह गया हूँ। देखिए, मेरा ताल्लुक इंडिया से है, मेरी माँ मद्रास से थी, मेरे वालिद दिल्ली के रहने वाले थे, हम माइग्रेट करके दोनों यहाँ आए थे। तो उनको देखता हूँ और इस वक्त इंडियन लोगों को देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार इतना, मतलब इंसान को इंसान नहीं समझते वो, मतलब अजीब सी कैफियत हो गई है इंडिया में। भारत को क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आता। मुझे पता है कि सारे लोग ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पर, कुछ लोग ऐसे हैं, मगर ये क्या हो गया है भारत को इतना। अच्छा, और दूसरी बात ये सिकू, हम काफ़ी वायरल क्लिप्स देख रहे हैं फिर कि जी वो बीसीसीआई जो है वो पीएसएल के पीछे पड़ा हुआ है। वो बैठ के नेशनल टीवी पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जनाब आईपीएल सबसे बड़ा स्टेज है दुनिया का क्रिकेट का, और सर्टनली आईपीएल पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन वो पीएसएल में आने के लिए भी खिलाड़ियों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और आपके सामने ही है, इतने सालों में कितने लोगों को वो कोशिश करते हैं कि पीएसएल में ना आएँ। आपको लगता है कि इस एपिसोड से इंडिया या बीसीसीआई को सबक सीखेगा, या फिर वो जिस डगर पे और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे? लेकिन नतीजा आपके सामने है कि क्या हुआ है। मतलब आप इतना हमें डाउन करते हैं कि टीमों को आने से मना कर देते हैं। मैं तो समझता हूं कि न्यूजीलैंड के भागने में और इंग्लैंड के भागने में इन लोगों का भी हाथ होगा। ये लोग चाहते हैं, एक दफा प्रोग्राम में एक साहब कहने लगे कि पाकिस्तान के साथ तो क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए इसलिए कि वो पैसे बना लेंगे। यार ये क्या सोच है आपकी? यार स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रखो, खुदा के लिए आराम से खेलो, क्रिकेट को एंजॉय करो। लोग एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करें। अभी मैंने जो विराट कोहली के बच्चे के जो वाकयात कल रात को भी हमने डिस्कस किया था शहजाद इकबाल के साथ, तो ये क्या है? मतलब मैं तो देखिए, मैं तो शोएब अख्तर के मामले में भी खड़ा हो गया था कि टेस्ट क्रिकेटर की कहीं कोई गलत बात वो करेगा, हम खड़े हुए टेस्ट क्रिकेट के साथ। मैं विराट कोहली के साथ भी खड़ा हूँ, वो इंडियन कप्तान है, मगर मैं आई स्टैंड विद विराट कोहली कि अगर उसको कोई वहाँ प्रॉब्लम है, पाकिस्तान आ जाए यार, हम उसको हीरो की तरह रखेंगे। वो हमारा हीरो है। ये बड़ी जबरदस्त आपकी पेशकश है, बिकॉज वाकई अब तो खासतौर पे है, शामी भी है, वो विराट कोहली है, उनको बहुत करते आ जाए पाकिस्तान, यार हम अपने खुले दिल से उनको वेलकम करेंगे। दे आर क्रिकेटर्स, वो हीरो हैं हमारे क्रिकेट। 2009 में धोनी के भी पुतले जलाए गए थे। बहुत सी चीजें वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, और वेरी राइटली सेड सिकंदर, ऑनेस्टली पाकिस्तान ये पेशकश कर सकता है, यू शुड मूव, क्योंकि इतना एक्सट्रीमिस्ट अब वो मुल्क बन चुका है कि वो तो स्पोर्ट्स में वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाय द वे हम साथ दिखा भी रहे हैं। चलें, वैसे हमारा फाइनल मैच होता हुआ इंशाल्लाह। जी सिकंदर। नहीं हुमा, आप तो पुतलों की बात करें, वो इंसानों को जला रहे हैं, यानी कि हद हो गई है यार। मतलब ये कौन सा मुल्क है ये? हम तो, आप तो पुतलों की बात करते हैं, वो तो इंसानों को जला देते हैं यार। क्या हो गया उन लोगों को? पुतले जलाना तो बड़ी दूर की बात है, घरों को, इंसानों को जलाना। अच्छा, इसी को क्विकली, आपको सेमीफाइनल और फाइनल में फिर कौन सी टीमें जाती हुई नजर आ रही हैं? मुझे देखिए, हमारी तरफ से तो मुझे लगता है कि अभी इफ एंड बट्स भारत के लिए बहुत ज्यादा हो गए हैं कि जी बहुत बुरी तरह न्यूजीलैंड हारे, बहुत बड़े बड़े मार्जिन से हारे। मगर देखिए यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त आईसीसी को हो रहा है। स्पॉन्सरशिप उनके हाथ से निकल जाएगी। मैं जब 90s के अंदर 99 वर्ल्ड कप के अंदर ESPN के लिए प्रोग्राम कर रहा था, तो उस वक्त भारत क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था सुपर सिक्स के लिए। तो उनका जो बड़ा प्रोड्यूसर था भागा हुआ आया हमारे पास, पूछने लगा कि यार ये कैसे होगा, किस तरह भारत वापस आ सकता है, कौन सी चीज, कौन हारे कौन जीते। तो पता चला कि इससे तो स्पॉन्सरशिप की फिक्र पड़ी थी कि हमारे टीवी पे स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी। तो यही चीज इस वक्त आईसीसी के साथ है। अब इधर कोई गड़बड़ ना हो जाए, अदरवाइज भारत को तो बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स हैं। सारा पैसा जो है लोगों का फंस चुका है, तो करोड़ों नहीं अरबों रुपया लोगों का फंसा हुआ है, पता नहीं वो क्या क्या कर देंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम भी सारी ये है कि वो पैसे की गेम है ना, तो वो ऑब्वियसली डूब रहा है लोगों का। तो वी कैन ओनली इमेजिन कि कितनी मुश्किल वहां पड़ी होगी। सिकंदर जी, सिकंदर, शॉर्ट ऑन टाइम, विल टॉक टू यू अगेन कल। ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, बता दे कि ऑफर स्टैंड करती है, आना जी जी, वो ऑफर रजिस्टर हो गई है सिकू, ऑफर हो गई हमारी तरफ से। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू। Thank you. It's so good, this feeling to, you know, talk about our own cricket when we are doing so well. Alhamdulillah, literally touchwood करना चाहिए कि हम critically analyze करना चाहते हैं, but there is nothing really to criticize, which is beautiful. और again वही सबक हमें सीखना चाहिए, particularly इंडिया की सूरत हाल देखते हुए कि हमें अपने पैर ज़मीन पे रखने चाहिए और अपना सर ऊपर नहीं करना चाहिए, झुका के चलना चाहिए। That's right.